मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ईपीएल के अंपायर। हेलो 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 हेलो। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप थर्ड अंपायर नहीं बनना चाहते थे। वो क्यों? भाई, मुझे अगर सारे मैच टीवी पर ही देखने हैं तो मैं अंपायर क्यों बना? है जी। ओके, अगर आप अंपायर हैं तो आप हमें एलबीडब्ल्यू के रूल्स बताइए। भाई, अगर रूल्स मुझे पता होते तो मैं ईपीएल में अंपायर बनता। भाई, यहाँ तो ग्लैमर चलता है, ग्लैमर। मैं भी मेकअप शेकअप करके स्टाइल मारने आ जाता हूँ। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप चौका छक्का कैसे बताते हैं? भाई, गल इस तरह है, मैच से पहले वो लोग मुझे कान में एक मशीन देते हैं और उससे मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं। अगर चौका देना होता है तो मुझसे पूछते हैं चीयर गर्ल्स कितने हैं, तो मैं फौरन राइट लेफ्ट करता हूँ। लो जी, हो गया चौका। ओके, लेकिन अगर सिक्स बताना हो तो लोग फौरन पंजाबी म्यूजिक चला देते हैं और पंजाबी म्यूजिक सुनते ही मेरे दोनों हाथ भांगड़ा के लिए उठ जाते हैं। ए जी, ए जी, ए जी। लो जी, हो गया छक्का। है जी। है जी। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता चालूलाल जी। देखिए नेताजी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप हमेशा विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं, अपने देश के बारे में कभी नहीं सोचते। ऐसा क्यों? अरे वकील साहब, एक बार हमें सत्ता में आने दो, फिर हम देश के भी पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कमीशन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिल्कुल, हम नेताओं को आपस में बैठ के कमीशन बांट लेना चाहिए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपनी पार्टी के करप्ट नेताओं के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। ऐसा क्यों? भाई, अगर एक दो करप्ट हो तो एक्शन लें, जब पूरी की पूरी पार्टी करप्ट है तो एक्शन कहां से लें? ऐसे में तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप वंशवाद करते हैं। आप अपनी पार्टी में नए लोगों को चांस नहीं देते। वकील साहब, नए लोगों को चांस देने के लिए आपकी मुंबई में है ना रामू की फैक्ट्री, भट्ट कैंप। हमारे यहाँ तो पुराना माल चलता है। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बहुत बड़े मंत्री के पीए। अपना काम करो यार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप मंत्री जी के साथ विदेशों तक पहुंच जाते हैं। भाई, मंत्री जी तो वहां बड़े बड़े समझौते करने जाते हैं, आपका वहां पे क्या काम है? देखिए, देसी जो समझौते होते हैं उसमें तो मंत्री जी बगैर पढ़े अंगूठा लगा देते हैं, मगर विदेशी समझौते में सब देख के पढ़ के फिर साइन करना पड़ता है, इसलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंत्री जी तक पहुंचाने वाली छोटी मोटी फाइल्स का लाखों रुपया खा जाते हैं। वो क्यों? देखिए वकील साहब, हम रास्ते में ही खा सकते हैं। एक बार फाइल मंत्री जी को पहुंचा दिया, फिर वो अकेले खाते हैं, उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंत्री जी के कैबिन में रखी सरकारी चीजें जैसे पेन, पेपर वेट, ऐसा ये सब सस्ते दामों पे बेचते हैं। वकील साहब, अब इस सरकारी चीजों को महंगे दामों में तो कोई नहीं खरीदेगा ना, जो मिलता वही ना लेंगे। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप मंत्री जी और उनकी सेक्रेटरी की बातें कान लगाकर छुप छुप के सुनते हैं। वो क्यों? उनका छुप के सुनने का जो मजा है वो आप सोच नहीं सकते हैं ना भाई। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक कांस्टेबल मिस्टर पाउस्कर। बराबर है। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप बिना आज्ञा लिए कमिश्नर के कैबिन में घुस गए थे। अरे साहब के कैबिन में मैं घुसा था आज्ञा लेने के वास्ते। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप ये दावा करते हैं कि आपने एक बहुत बड़े बदमाश को 5 साल के लिए शहर से भगा दिया। वो कैसे? बराबर है, मैं उसको पकड़ के इलेक्शन में खड़ा कर दिया एमएलए के वास्ते। अभी वो एमएलए है तो 5 साल तो नहीं दिखने वाला है ना, तो हो गया ना तड़ी पार। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। अगर आप शराब ना पीते तो अब तक आप इंस्पेक्टर बन गए होते। फक्त इंस्पेक्टर? अरे बाबा, मैं रोज 2 पैक मारता है, इंस्पेक्टर 16, कमिश्नर बन तो फिर